और संदेह की शुरुआत हुई जयंत से। भगवान राम से सीता जी का सम्मान करने के लिए दूर दूर जा जा करके पुष्पों को इकट्ठा किया है। पुष्पों को एकत्र करके सुंदर आभूषण बनाए हैं सारे फूलों के, बालों की बेड़ियां, कर्णफूल, पाजेब, कंगन, बाजूबंद, जितने भी आभूषण होते हैं सबका फूलों से बनाया भगवान ने। और सीता जी को अपने हाथों से भगवान पहनाते हैं। सीता ही पहिराए प्रभु सादा, आदर के साथ, आदर के साथ पहनाया। भगवान श्री किशोरी जी के गोद में सिर रख करके सो गए। उसके पूर्व ही चित्रकूट में एक आया, मनुष्य के राजा का बेटा नहीं, देवताओं के राजा का बेटा। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो राजाओं के बेटे होते हैं अक्सर बिगड़ेल होते हैं। खुद में तो दिमाग रहता नहीं है और दूसरे के दिमाग पर ये भरोसा नहीं करते और सब पर संदेह करते हैं। इंद्र आपस में बात कर रहे थे देवताओं से कि हमारे दुख दूर होने वाले हैं क्योंकि राम वन में आ गए हैं और रावण का वो वध करेंगे, हमें हमारा स्वर्ग वापस मिलेगा, हम भय से मुक्त हो जाएंगे। अब पिता की बात सुनी, इसको मान लेना चाहिए था ना, लेकिन अब इसने दिमाग लगाना शुरू किया। अब दिमाग रहता तो दिमाग लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग था नहीं और दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, रावण को कौन मारेगा? बोले दशरथ का बेटा मारेगा। अच्छा, दशरथ का पुत्र उसको मारेगा जिसके बेटे ने मेरे पिता को परास्त किया है? संभव नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं तो चलो देखना है। और आया चित्रकूट, और चित्रकूट आया तो संयोग से साहब उस समय भगवान राम सीता जी के पैरों में पाजेब पहना रहे थे फूलों का। और बस उसको लगा कि ये ब्रह्म हो सकता है क्या? ये ब्रह्म नहीं है, ये तो कोई कामी पुरुष है, स्त्रैण है जो स्त्री को खुश करने के लिए। अब बताओ, भगवान अगर होता तो स्त्री के पैर को छूता, और ये पैर छू रहा है, ये पायल पहना रहा है। लेकिन देवगण कह रहे हैं, मेरे पिता भी कह रहे हैं, परीक्षा लेता हूं इसकी। राम जी जब सीता जी की गोद में सिर रख करके सो गए तो सीता जी के चरणों में चोंच मारी उसने, पर सीता जी ने देखा कि राम जी सो रहे हैं, चिल्लाई नहीं, उफ नहीं की। लेकिन जब रक्त की धारा निकली, भगवान को स्पर्श हुआ वो रक्त की धार, चला रुधिर रघुनायक जाना। पास में देखा कौआ बैठा हुआ, कौए का रूप धारण करके आ बैठ गया वो, कि देखते हैं क्या करता है। भगवान ने साहब पास में जो कुछ सीख थे, उस समय धनुष बाण भी भगवान के पास नहीं था, पास में जो सीख थे ना, उसी को उठाया और उठा करके बाण बना करके मार दिया। हाँ, पहले तो हंसता ये जयंत की, ये देखो ये ब्रह्म है जो तिनके का धनुष और बाण बना रहा है। ऐसा तो कोई बच्चा खेलता है, लेकिन साहब ये राम के द्वारा छोड़ा हुआ बाण था। ये साधारण कैसे हो सकता था? राम बाण ब्रह्म बाण बन गया। अब जब देखा जयंत ने कि ये तो असली बाण बन गया और मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो भागा, अपने भाग करके अपने पिता के पास गया। धरि निज रूप गयो पितु पाहि, पिताजी पिताजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ? सारी बात बताई। इंद्र ने कहा तुझे बचाने के चक्कर में मैं चला जाऊंगा, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। पिता ने रक्षा नहीं करी, पहुंच गया भगवान शंकर के पास, ताऊ जी मेरी रक्षा करो।
क्या हुआ, सारी बात बताई। भगवान शिव ने कहा पीछे बाण है तो इधर त्रिशूल है, भाग जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं रख सकता। तो गया दादाजी के पास, ब्रह्मा के पास, क्योंकि ब्रह्मा ने बनाया इंद्र को, तो दादाजी के पास पहुंच गए। दादाजी क्या हुआ, दादाजी मुझे बचाओ, मेरे पीछे बाण लगा है। ब्रह्मा ने कहा मैं तुझे नहीं रख सकता। किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा, काहू न बैठन कहा नौही, क्यों बोले राखी को सकई राम कर द्रोही। अब भागा चला जा रहा था साहब, तो भागते भागते रास्ते में नारद जी मिल गए। और नारद जी महाराज वो पत्रकार हैं, जहां कोई नहीं पहुंच सकता है वहां पहुंच जाते हैं एकदम आराम से, और वो तो नई नई खबर छानते रहते हैं। और खास करके राजकुमारों, ये पत्रकार लोग ना राजकुमारों के पीछे ज्यादा पड़े होते हैं। राजा का लड़का कहीं भी जा रहा है तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारा बात रिकॉर्ड करते रहते हैं। और रिकॉर्ड करके फिर टीवी में डाल देते हैं या सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो पता चलता है कि राजा का बेटा क्या कर रहा है, राजा का बेटा कैसा है। तो नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी ने पूछा इतने परेशान क्यों हो। जयंत ने कहा हमारे पीछे देखिए, आपको पता चल जाएगा हम क्यों परेशान हैं। तो देखा बाण लगा है, तो पूछा नारद जी ने ये बाण तेरे पीछे क्यों लगा है। जयंत ने कहा आप भी ऐसी बात करते हैं, बाण क्यों लगाए। अरे बाण मेरी पूजा करने के लिए तो नहीं लगा होगा, लगा है तो मुझे मारने को लगा है। नारद जी ने कहा इस बाण को तुझे मारना होता ना तो कब का मार चुका होता, क्या इससे तू बच सकता है, इससे ज्यादा तेरी गति है। जयंत ने कहा महाराज यही तो परेशानी है, न मारता है न छोड़ता है, मार दे तो भी खत्म, खेला ही खत्म, और छोड़ दे तो कम से कम लगे कि हाँ हम छूट गए। तो नहीं ये मार रहा है न छोड़ रहा है, बीच में लटकाए हुए। अच्छा बाण बड़ा विचित्र था हो, जब भागता था ना जयंत तो वो भी खड़ा हो जाता था। तो देखिए ऐसे लग रहा है जैसे हमारी बात सुन रहा है। नारद जी ने कहा इस बाण से बचना चाहते हो। बोले बिल्कुल चाहता तो हूँ, कोशिश तो यही है, पर लगता है बच नहीं पाऊंगा क्योंकि कोई भी नहीं बचाया। नारद जी ने कहा इस बाण से बचना है तो उन्हीं के पास जा जिनका ये बाण है। तो क्या वो मुझे बचाएंगे। बोले बिल्कुल वही बचा सकते हैं। अगर उन्हें बचाना था तो मारा क्यों। बोले उन्हीं से पूछ लेना क्यों मारा। जयंत ने पूछा जाकर के कहूंगा क्या, कह देना गलती हो गई। पूछ लेंगे कि अगर गलती क्यों हुई तो। नारद जी ने कहा कह देना सरकार गलती इसलिए कि आपका प्रभाव देखना था, लौट करके आपके पास अब आया हूं, इसलिए अब आपका स्वभाव देखना है, कैसा आपका स्वभाव है। प्रभाव तो मैंने देख लिया है, स्वभाव कैसा है। और जयंत आकर के जब गिरा है ठाकुर जी के चरणों में, उल्टा हो गया हो। हाथ जोड़ना था तो हाथ कहो, पैर कहो, एक ही एक हुआ था। तो हाथ जोड़े हुए ये दिखाने के लिए अपने आप को उल्टा कर लिया उसने। किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, किशोरी जी ने पकड़ करके उसको सीधा किया। कहा सरकार इसे छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा आप कह रहे हो इसे छोड़ दिया जाए, क्या ये छोड़ने लायक है, क्या ये क्षमा के योग्य है। अब आप कल्पना करना साहब, कोई पति पत्नी हो और पति के सामने ही उसकी पत्नी का कोई अनादर करे, अपमान करे, उसके शरीर से खून बहा देवे मार करके, उसका पति उसको छोड़ेगा। और ये तो सर्व सामर्थ्यवान है। राम जी ने कहा कैसे छोड़ दे, अगर मेरे प्रति अपराध किया होता तो एक बार सोचता भी, सीते तुम्हारे प्रति अपराध इसने किया। किशोरी जी ने कहा सरकार बालक जब गर्भ में रहता है ना तो अज्ञानता बस, भले ही अज्ञानता बस अपने पैर को हिलाता रहता है, पद प्रहार करता है, माँ के पेट में पैर मारता है, माँ को वेदना होती है। जब माँ के पेट में वो पैर मारता है तो माँ को पीड़ा होती है। क्या बालक जब जन्म लेता है तो माँ उसको भी मारती है 2-4 लात कि तू मेरे पेट में रह करके बहुत पैर मार रहा था, अब एक पैर हमरो सह करके देख। नहीं ना, माँ जानती है कि अज्ञानी है, अपने कौतूहल बस ये कर रहा है।
तो सरकार अगर संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में है तो ये जयंती इस ब्रह्मांड से बाहर है क्या? ये भी तो आपके उदर का ही बच्चा है, गलती किया है, छोड़ दीजिए सरकार। और तब भगवान ने उसे क्षमा कर दिया है, एक आंख फोड़ करके, क्योंकि बाण कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है, तो आंख फोड़ा वो भी एक, दोनों नहीं फोड़ा। भगवान शिव कथा करते करते माता पार्वती से कहते हैं, देवी अगर यह केस मेरी अदालत में आता ना, ऐसी कुछ बात होती मेरे सामने, तो पता है मैं क्या करता? बोले मृत्यु दंड देता।